नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आपको सरकारी अध्ययन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का ये सेट नंबर जो है, ये सेट बिहार भर्ती परीक्षा 2025 जो 19,838 वैकेंसी आई हैं उसी से रिलेटेड नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये सेट है। तो चलिए इसका आज हम सेट नंबर 8 डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले सारे सेट डिस्कशन हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सेट का डिस्कशन आप देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो सेम यूट्यूब चैनल का जो नाम है सरकारी अध्ययन उसी से चलता है, और आपको कोई कठिनाई नहीं होगा क्योंकि लोगो भी सेम है वहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ सेट नंबर 8 को डिस्कशन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ से है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? 30 वर्ग मीटर। आगे देखिए यहाँ पे फिर से ये मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप देखेंगे साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा? 375 मतलब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9000। ठीक है। अगला देखिए, मूलभूत चुनौती में शामिल है, वो क्या है? तो यहाँ पे मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करना। ठीक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना। तीसरा, एक संप्रभु कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार बजट 2025-26 के लिए कुल बजट परिव्यय का आकार है कितना है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3,16,895.2 करोड़। ठीक है, यानी कि इतना है यहाँ पे। यदि इसका पूरा टोटल यदि बात करें इसका, तो यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 3,16,895 है, 3 करोड़ नहीं, 3,16,895 करोड़ रुपया जो है आपका बिहार का कुल बजट परिव्यय है, यानी कि खर्च है। अगला देखिए, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे चूज द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, और यहाँ पे नारेशन मतलब यहाँ पे क्या मतलब इंडायरेक्ट स्पीच क्या दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए, राम सैड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ये स्पीच है, इनडायरेक्ट यहाँ पे बोला है करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राम सैड। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा राम सैड डैट ही वॉज प्लानिंग टू माइग्रेट। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, यहाँ पे चूज द पेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस यहाँ पे दिया गया है और इसको बोला है पेसिव निकालने के लिए, पेसिव बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही वॉज बीइंग कम्फर्ट बाय हिज मदर। ये इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आया है। यहाँ पे देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि अपोजिट वर्ड बोल रहा है किसका? बैरन का। बैरन का अपोजिट मीनिंग बोल रहा है, तो बैरन का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैरन का अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। बैरन मतलब क्या होता है? बंजरी भूमि। ठीक है, बंजर भूमि बैरन लैंड उसको बोलते हैं ना। तो फर्टाइल लैंड मतलब क्या होता है? जो उपजाऊ भूमि है उसको फर्टाइल लैंड बोलते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज इन अ सेंटेंस। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आते हैं। ठीक है, यहाँ बोला ही डैश मॉन्टेड फ्रॉम द हॉर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 का हो जाएगा यहाँ पे डिसमॉन्टेड यहाँ पे होगा, यहाँ पे लग जाएगा क्या? डिस लग जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। यहाँ पे आइटम्स फ्रेज है, यहाँ पे आइटम्स फ्रेज में क्या दिया है? ऑन द क्लाउड 9। ठीक है, ऑन द क्लाउड 9 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बूंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पथ पर निर्भर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 क्वेश्चन बोला है, किसी चालक को डैश के अधीन किया जाता है तो इसमें भंवर उत्पन्न होती है, किस टाइप का? तो यहाँ पे एक परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13वां नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन से कथन मतलब कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा? 13 का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाभिक से परितः इलेक्ट्रॉन की गति, ये केवल सी यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर बोला, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स की गेंदें पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा यहाँ पे बहुलक अधिशोषक द्वारा। ठीक है, अधिशोषक बहुलक अधिशोषक द्वारा निकाला जा सकता है।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के विलयन द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र देता है। यहाँ पे 15 नंबर ऑप्शन का देखेंगे तो विलय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुने 100 करेंगे तो ये इसका मतलब यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, सही सूत्र ये होता है इसका। ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका हो जाएगा सबसे अलग रहना। ठीक है, यानी कि आप अलग हो जाइए, खाना अलग बनाइए, इसका मतलब क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यही होता है। 16 नंबर का देखिए, 17 नंबर देखिए, 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी अंतिम अभियान किया था, वो किसके विरुद्ध किए थे, कहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे 17 नंबर का देखेंगे तो सिंध पे, ये सिंध पे आक्रमण किया था 1027 में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उदास शब्द का बहुवचन क्या है। तो उदास शब्द का बहुवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदास शब्द का बहुवचन हो जाएगा उदासी। अगला देखिए यहाँ पे मुहावरा है और उसका अर्थ बताना है। और यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे चटनी, यहाँ पे दिया चटनी का होगा जल्द, चटनी होना, जल्द खत्म हो जाना। ठीक है, बी में दिया है तूती बोलना, प्रभाव होना। सी में दिया है क्या, सी में देखेंगे तो सी में दिया है थाली का बैगन, थाली का बैगन यानी कि अस्थिर रहना। नानी याद आना, मुश्किल में पड़ जाना, यानी कि डी का क्या होगा, 3 हो जाएगा। ऐसे से आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें, यानी कि जो दिया गया वाक्य है उसको शुद्ध करने के लिए बोला, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे पढ़ी होना चाहिए ना कि पढ़ा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं होगा, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति के गतिमान वस्तुओं का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पक्ष में एक उपग्रह। ठीक है, कक्षा में एक उपग्रह। यहाँ पर 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर बोला है, मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे डी हो जाएगा, बौना पौधा और गोल बीज। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जल से भरे बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त में एक प्रकार घुमाई जाती है, इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है। इस चक्कर का अधिकतम समय लगेगा, कितना लगेगा, यहाँ पे जी का मान आपको दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 24 का हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, यानी कि 4 सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखें तो 25 नंबर बोला है, बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे 25 का देखेंगे तो 25 का आपको गति के प्रथम नियम पे ये निर्भर करता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगा। तो कंपनों की आवृत्ति देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, कंपनों की आवृत्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन सही समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। तो 27 का यहाँ पे देखेंगे तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए v माइनस यू बराबर ए टी, यानी कि केवल यहाँ पे 3 सही होगा। इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे, किसका, 27 का। आगे देखिए 28 नंबर बोल रहा है कि जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसके पृष्ठ तनाव क्या होते हैं। तो द्रव का ताप जब बढ़ाया जाएगा, जब भी बढ़ाया जाएगा तो पृष्ठ तनाव इसका क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे 29 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे क्रमशः एल्काइन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा और एल्केन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि 21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन AIPOC का 50वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा यहाँ पे पटना में। आगे देखिए, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव का सबसे ज्यादा अधिक विस्तार कहाँ हो जाएगा, सुंदरवन में। सुंदरवन कहाँ है, कलकत्ता में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन बोला, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है। तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा पे, शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च बिहार सरकार करती है।
आगे देखिए 34 का देखिए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? महबूब ए इलाही कौन कहलाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। अगला देखिए, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। ठीक है, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ। आगे देखिए, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल शासन देखेंगे तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? ग्राम शासन के लिए, सही बात है। नटराज की मूर्ति के लिए, ये भी बात सही है। महाबलीपुरम रथ के लिए नहीं, ये पल्लव वंश के शासक इससे होगा। यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन क्या है? मंदिर के गोपुरम के लिए, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ये वाले, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है 1, 2, 4 ये तीनों सही है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। ठीक है, वह पे बात करें जो नमक कानून मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे वहाँ पे 78 लोग ने भाग लिए थे और गांधी जी लगा को 79 लोग हुए थे। आगे देखिए, यहाँ पे सम्मिलित बाल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आपको डी, टीकाकरण, ये सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो यहाँ पे किसकी सिफारिश हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश हुआ था। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? तो किस रूप से स्वीकार किया गया है? यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा, सामाजिक लोकतंत्र हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र होगा। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना आप पढ़े होंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 42 में देखिए, 42 में क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो 42 का हो जाएगा यहाँ पे कनाडा। ठीक है, कनाडा में भी मतलब इसी तरह से संघीय व्यवस्था है जिस तरह से भारत में है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? संबोधित करके करता है। तो यहाँ पे 43 का यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित में भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? ठीक है, तो 44 का हो जाएगा ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, इसमें समाजवादी मतलब जो है स्वरूप को अपनाया गया था। देखिए, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के लगभग समान होते हैं, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? सूर्य के मतलब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र क्या है? मतलब ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह आपको शुक्र ही मिलेगा। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में क्या स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC, और तिरुवनंतपुरम केरल का राजधानी है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 27 नंबर में देखें, अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे तो अंगूर में पाया जाता है आपको यहाँ पे टार्टरिक अम्ल। और अंगूर क्या है? विटिकल्चर, अंगूर के खेती को क्या मतलब किस अध्ययन किया जाता है? विटिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे पादप हार्मोन के बारे में बोला है, तो जिब्रेलिन्स जो है ये पादप हार्मोन है। बाद बाकी ये सब सारे क्या है? जंतु हार्मोन है, यानी कि हम लोग के शरीर में ये हार्मोन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो देखिए विटामिन बी कम्प्लेक्स से ये थायमिन, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, थायमिन तो होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स से संबंधित है। रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल किससे संबंधित होता है? विटामिन ए से संबंधित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस निम्न में से 4 अक्टूबर को हर साल मनाए जाते हैं। टिटनेस बीमारी निम्नलिखित कारणों से होती है। टिटनेस बीमारी जो होते हैं वो आपको जीवाणु के कारण से होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0.2 जूल इसका आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित देखिए अगला, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे कथन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। विरिसन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। ठीक है, विरिसन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं।
यहाँ पे ये नर तंत्र से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं? तो 54 का यहाँ पे हो जाएगा आपको एस्केलेरन कायमा। क्या हो जाएगा? एस्केलेरन कायमा हो जाएगा। 55 देखिए, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 55 का हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखिए, पंचशील किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया था? तो पंचशील जो है आपको 1954 में प्रतिज्ञापित किया गया था। और किसके लिए? तो चीन के लिए ये पंचशील सिद्धांत लाए गए थे। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बटा है? तो 57 का देखेंगे तो 9 डाक क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। किस पे रोजगार निर्भर करेगा? ये प्रभावी मांग पे निर्भर करेगा। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 60 का देखेंगे तो यहाँ पे कथन सी जो है ये सही नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये सही नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्व पालन नहीं होता तो। 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के सबसे न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? तो 61 का हो जाएगा बाध्यकारी है। ये क्या है? बाध्यकारी है। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अगला देखिए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? एक वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? एक मतलब यहाँ पे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य पहले था, अब राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो ये कौन सी हवा है जो चीन सागर में चलेगी? यहाँ पे टाइफून हो जाएगा जो चीन सागर में चलेगी। भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित मदों में से किसका मतलब अधिकतर भार है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विनिर्मित उत्पाद। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के चलन को बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो 67 का ये नियम हो जाएगा ग्रेसम के नियम से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है, जिनमें से किस जनजाति का समूह है? यहाँ पे गोरो खासी जयंतिया, जिस ऑप्शन में लगे वो आप मार दीजिए। यहाँ पे ये तीनों पहाड़ी ही भी है और तीनों पहाड़ी पे तीनों पहाड़ी के मतलब जो लोग रहते हैं उसको गोरो खासी जयंतिया मतलब पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे 68 का ऑप्शन सी हो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी क्या है? सूरीनाम की राजधानी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पारामारिवो हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरीनाम की राजधानी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो 70 नंबर में आप देखेंगे तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरिक्नीडा हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर में बोला है बॉर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बॉर मॉडल के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समान है? तो यहाँ पे 72 का देखेंगे तो यहाँ पे किसी गति मान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये जो है इसके नियम के मतलब समानुपात मतलब समान है। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की कार्य शक्ति क्या होता है? तो यहाँ पे 73 का हो जाएगा ए बढ़ जाती है। 74 का देख लीजिए, जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहां उसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है उसका प्रतिनिधित्व? वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, व्यापारी वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारी वैसलीन जो है बेसिकली मॉइस्चराइजर करने के लिए जो यूज होते हैं वो किससे निकाला जाता है? वो पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम से वैसलीन बनते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पे 76 का हो जाएगा जलमग्न। जलमग्न जो है अव्ययी भाव समास नहीं है। बाद बाकी पंचवटी द्विगु समास है। नीलकंठ जो है ये बहुब्रीहि समास है। देश विदेश द्वंद्व समास है। देखिए देश विदेश हो गया, माता पिता हो गया, ठीक है, स्त्री पुरुष हो गया, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। वह है पंचवटी, त्रिमूर्ति, ठीक है, चतुर्वेदी, ये सब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है,
77 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिए गए वाक्य के काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सही वर्तनी क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो यहाँ पे सही वर्तनी क्या हो जाएगा, अवश्य। यहाँ पे सही वर्तनी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे अवश्य जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, अवश्य ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 78 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पैसे से ही आमदनी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। जो ये लोकोक्ति है इसका सही लोकोक्ति चयन करना है। देखिए यहाँ पे है क्या, चर है तो नर है, नहीं तो खंडहर है, ठीक है, ये इसका सही लोकोक्ति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 78 क्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण कौन सा है। 79 का देखेंगे तो ये शांत जो है ये विशेषण हो जाएगा। बाद बाकी देखिए, यदि बुढ़ापा का देखेंगे तो ये नॉन हो जाएगा, यानी कि संज्ञा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। लंबाई ये भी संज्ञा हो जाएगा। समझ ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से आप शांत को क्या कर सकते हैं, विशेषण मतलब इस तरह से चुन सकते हैं। मुकुल का समानार्थी चुनने के लिए बोला, यानी कि पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए बोला। यहाँ मुकुल का क्या हो जाएगा, कली हो जाएगा, यानी कि फूलों की कली होती है उसको मुकुल बोलते हैं। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं, मतलब इस राज्य से होकर नहीं गुजरते। कौन से राज्य से, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 का। तो 81 का महाराष्ट्र से होकर गुजरता नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जो उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, इस होकर गुजरते हैं। आगे देखिए 82 में क्या बोला है कि उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब, कब पैदा होता है, जब एक निषेचित अंडे को 2 टुकड़ों हो जाते हैं तब, ठीक है। सैक यानी कि लाइकेन है। लाइकेन क्या है, यहाँ पे लाइकेन देखेंगे तो लाइकेन एक सहजीवी हो जाएगा। सहजीवी किसका, यानी कि कवक और शैवाल का ये सहजीवी है। किसका, कवक और शैवाल। कवक का क लिख लीजिए, शैवाल का स लिख लीजिए, यानी कि सहजीवी हो जाएगा कवक और शैवाल का। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों के लिए अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ए, स्व परिस्थितिकी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर में बोला है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो यानी कि यहाँ पे 85 क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती, बाद बाकी सब करता है। भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं के गहन समझ प्रदान करना हेतु प्राकृतिक 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 87 नंबर बोला कि 2025 में मायाधर राउत का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो यहाँ पे 87 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओडिसी नृत्यांगना थी ये। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित होती है। यानी कि 88 का यहाँ पे हो जाएगा शक काल पर आधारित होते हैं। शक सावंत कब निकाला गया था, 78 ईस्वी में निकाला गया था, ये भी याद रखिएगा। शक सावंत किसने निकाला था, कनिष्क ने निकाला था। आगे देखिए यहाँ पे तो बोला है साइन थीटा में, यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा। अगला देखिए ये भी क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन है, जो लाभ हानि के क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 60, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 60 रुपया। अगला देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला रोहन और सोहन, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है जो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 17,000 इसके आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बीजगणित से लिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे गद्यांश है, जो गद्यांश आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको पढ़िए, और इससे जो संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पे इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, इसका ऑप्शन सी यहाँ पे शीर्षक हो जाएगा। अगला देखिए समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, बहुत ईजी है। गांधी जी पापी किससे मानते थे, गांधी जी पापी किससे मानते थे, यहाँ पे श्रम न करने वाले को पापी मानते थे, यानी कि जो मेहनत नहीं कर रहा उसे क्या मानते थे, पापी मानते थे। चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स, बोला है आगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, वो मतलब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, आई डैश होम बिफोर सी अराइव्ड, यहाँ पे 96 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएंगे, हैड लेफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे आंसर। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर दो चीज़ आ गया, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं ईज तो होगा नहीं, हैज तो होंगे नहीं, और वियर और आर में देख लीजिए ब्रेकफास्ट ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, ब्रेड एंड बटर।
97 का देखेंगे तो 97 का यहाँ पे ईज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 97 का ईज दिया हुआ है, ईज होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग का देखेंगे तो 98 नंबर का क्या हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन बोला है द डिलीशियस अरोमा फील द एंटायर किचन इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। अब वर्ड क्या है, डिलीशियस दिया हुआ है। डिलीशियस बोल रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच के कौन से, मतलब यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, नॉन से लिया गया, एडजेक्टिव से लिया गया, एडवर्ब से या कंजक्शन से। तो यार 99 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये डिलीशियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही प्लेस्ड द बुक डैश द सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा ऑन, यहाँ पे क्या लगेंगे, प्रीपोजिशन ऑन लगेंगे। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको डिस्कशन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे सेम नाम है सरकारी अध्ययन और सेम लोगो लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, डिस्कशन आप देख सकते हैं। धन्यवाद।